गिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थिं संश्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्तीम् स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूययेवास्तु भूयः அன்னவயற்புதுவையாண்டாளரங்கற்குப்பனதிருப்பாவை பல்வதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு तिरुप्पावई में आज अंबर में तन्नीरे इस पासुर का अनुभव करने वाले हैं हम। इसके पहले यह देखे हैं कि गोदा जी सहेलियों के साथ मिलकर नंदगोप के भगत भवन के सामने आकर वहां के द्वारपालकों से अनुमति लेकर अंदर प्रवेश की। यहाँ एक अति मुख्य शास्त्रार्थ बताया जाता है। जब भी हम भगवान का दर्शन लेने के लिए जाते हैं या भगवान को आश्रयन करने के लिए जाते हैं, तब जो भी क्रम है ना, उस क्रम से ही हमें जाना है, आश्रयन करना है। उस क्रम के बारे में षडकोप सूर्य जी महाराज कहते हैं कि வேதம் வல்லார்களை கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் திருப்பாदम पणिंद। तो वेदों का सारार्थ जो है, उस सारार्थ में निष्ठित जो भक्त होते हैं उनको पहले आश्रयण करना है, करने के बाद भगवान के पास पहुंचना है। भगवान के पास विष्णोर विरमान, भगवान कैसा है? नित्यसूरी नायक है, नित्यसूरी नायक है। तो हम इनको वेदम वल्लार वेदैक निष्ठरगण, वेदैक निष्ठित लोग, उनको पुरस्कार करके जब भगवान के पास जाएंगे, वहां भी और भक्त होंगे जैसे नित्यसूरी इत्यादि लोग, उनका भी वंदन करते हुए, उनसे अनुमति लेते हुए हमें अंदर जाना है। ऐसा क्रम होता है। तो हम जब शरणागति करते हैं, आचार्य को पहले आश्रयण करते हैं। आचार्य लक्ष्मी देवी को पुरुषकार बना के भगवान के ओर हमें ले जाते हैं। तो देखिए ना, वो क्रम है ना, आचार्य और लक्ष्मी देवी और भगवान, ऐसा क्रम है। तो हर एक चीज में ऐसे क्रम होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। जब भी हम देवालय को जाते हैं ना, वहां भी क्या करना है? कहीं जाते हैं तो वहां जो उस दिव्य देश के महान होते हैं, उनके पास जाना है, पहले उनको नमस्कार करना है, उनका जो अभिमान है उस अभिमान का पात्र बनना है। उसके बाद उनको साथ लेकर उनको पुरस्कार करके हमें भगवान का मंगलाशासन के लिए जाना है। जब भी ऐसे बड़े लोग के साथ हम मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे, तो वो लोग बताएंगे, अरे एक एक जगह में क्या वैभव है, एक एक स्तंभ में भी कुछ ना कुछ कथा होगी, कुछ ना कुछ वृत्तांत होगा। तो जब ऐसे उस विदेश के महान के साथ हम जाते हैं, तब वो एक एक मंडप को दिखाकर, अरे यहाँ ऐसा उत्सव होता है, ऐसा एक बार हुआ है, ऐसा बोलेंगे। एक स्तंभ होता है, अरे ये स्तंभ में जो राजा दिख रहा है, ये राजा ऐसा कैंकर्य किया है, ऐसा एक एक विषय को वो बताएंगे।
ऐसे जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको पुरस्कार करके ही हमें अंदर जाना है। मंदिर में, एक एक मंदिर में एक एक ये सेवा क्रम होता है, कैसा करना है कैसा। श्री वरवरमुनि स्वामी जी महाराज पूर्व दिनचर्या में क्या करते थे, इसके बारे में बताया गया है। पूर्व दिनचर्या में वरवरमुनि जी स्वामी का ये श्रीरंग दिव्यदेश मंगला शासन कैसा किया गया, उसके बारे में बताया गया है। बोलते हैं वहाँ देवराज स्वामी, देवी गोदा येति पतिशठद्वेषिणौ रंगशृंगम सेनानाथो विहग वृषभश्विनिधि सिंधु कन्या भूमा नीला गुरुजनवृतः पुरुषश्चेत्यमीषाम् अग्रे नित्यं वरवर मुनेरङ्घ्रियुग्मं प्रपद्ये। जो भी लोग श्रीरंगम में जाकर महारंगनाथ भगवान का दर्शन दिए हैं, वो धन्य है, वो धन्य है। जो इस उपन्यास को आप सुन रहे हैं, आप कभी भी श्रीरंगम को गए नहीं तो अभी तुरंत प्लान करना। रंग यात्रा दिने दिने कहते ना, रोज रंग यात्रा में हमें रहना है, रंग यात्रा हमें करना है। तो कुलशेखर आழ்वार जैसे बोले, कुलशेखर सूरी कि रोज वो बोलते थे, अच्छा आज रंग यात्रा करना है, आज रंग यात्रा करना है। बोलते हैं हमारे आचार्य, आपको रंग यात्रा करने का अवकाश नहीं मिला तो एटलीस्ट क्या कीजिए, आपको क्या करना है, श्रीरंगाभिमुखो भूत्वा प्रणिपत्य न सीदति, श्रीरंगाभिमुखो भूत्वा प्रणिपत्य न सीदति। रंग यात्रा करने को ना मिला तो श्रीरंगाभिमुखो भूत्वा, अब उत्तर भारत में है तो दक्षिण दिशा में है श्रीरंगम, उस दक्षिण दिशा को देखकर ऐसा नमस्कार करना है। ऐसा जो नमस्कार करता है ना, श्रीरंगाभिमुखो भूत्वा प्रणिपत्य न सीदति, ऐसा नमस्कार करने वाला कभी भी दुखित न होगा। पर ऐसा ही वो श्रीरंगम इतना वैभवशाली है कि ऐसे लोगों का भी उज्जीवन कर देता है, क्रम से उनका उज्जीवन हो जाता है। इसलिए श्रीरंग दिव्यदेश के बारे में हर रोज सोचना चाहिए। श्रीरंग मंगल निधिम करुणा निवासम, ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, उसका अनुसंधान करते हुए श्रीरंगम इत्यादि दिव्यदेशों का श्रीरंगम, ऐसा संप्रदाय में कोयल तिरुमलई पेरुमाल कोयल तिरुनारायणपुरम कहते हैं। कोयल माने श्रीरंगम का नाम है, पेरुमाल कोयल माने कांचीपुरम, तिरुमलई माने हमारा ये तिरुमला तिरुपति वेंकटाचल है ना, उसके बारे में। और तिरुनारायणपुरम रामानुज स्वामी का अत्यंत प्रिय देश है वो तिरुनारायणपुरम। रामानुज जी बोलते हैं तिरुनारायणपुरम में एक छोटा कुटीर बना के भी वहां रह सकते हैं। ऐसा उनका अंतिम जो 6 वार्ताएं हैं, उनमें एक है कि तिरुनारायणपुरम मेलकोटे में जाके एक कुटीर बना के रहो। और उसका तात्पर्य क्या है, कहीं पर दिव्य देश में वास करो, वही तात्पर्य है। तात्पर्य तो वही है। इसलिए वो कुछ भी ना हो, दिव्य देशों में वास करने से वहां वैष्णवों के साथ सहवास मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। इसलिए ऐसे जगहों में वास करना चाहिए, ऐसा उनका अभिप्राय है। तो श्रीरंगम में, श्रीरंगम को आना है, श्रीरंगम में जब भी आएंगे ना, तब इस श्लोक को याद रखना, याद रख के ऐसे क्रम में जाना। देखिए ना, श्रीरंगम के बारे में थोड़ा वर्णन करता हूँ। हमारा श्रीरंगम में बहुत दास का बहुत क्या है ना, आदर है, बहुत प्रीति है श्रीरंगम के बारे में सोचते हुए, इसलिए श्रीरंग के बारे में बोलता हूँ। दास तो श्रीरंगम से है, पर अब धनुर्मास में यहाँ कांचीपुरम में हूँ, तो श्रीरंगम के बारे में थोड़ा अनुसंधान करते हैं। देवी गोदा ये पति षढ़द्वेषिणो रंगशृंगम। तो ये क्या होता है, श्रीरंगम में एक गोपुर होता है, उसका चतुरानन गोपुर ऐसा एक नाम है। गोपुर के अंदर हम जाएंगे तो दक्षिण द्वार है, वही प्रधान द्वार है। उसके अंदर जाएंगे तो जाने के बाद बहुत सारे सन्निधि होंगे। जाते जाते ही राइट साइड में, राइट साइड में दाएं ओर ना, मैं कभी भी ये दाएं बाएं इसके बारे में कंफ्यूज हो जाता हूँ, पर हिंदी में कंफ्यूज हो जाता हूँ, सच में नहीं। तो ये राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में कुरताழ்वान कुरेश जी का मंदिर होता है। उसके बाद तोंडरडीपुड़ी आழ்वार भक्तांगिरेंद्र स्वामी का मंदिर होता है। और जाएंगे तो लेफ्ट में, वहाँ
गोदामा जी की गोदामा जी का मंदिर होता है। वहां जाके पहले गोदा जी का दर्शन लेते हैं मनवाड़ मामुनि वरवरमन स्वामी जी महाराज। देखिए, आज तो अब तो धनुर्मास प्रचलित है। गोदामा का वैभव प्रकट करने वाला ये महीना है। इस महीने में देखते हैं तो मनवाड़ मामुनि जी वरवरमन स्वामी जी महाराज पहले देवी गोदा गोदा का मंगलाशासन करते हैं। और गोदा जी का मंगलाशासन करके ऐसा बाहर आना है। और जाके और थोड़ा सीधा जाके राइट में गए तो वहां रामानुज जी का मंदिर होगा। देवी गोदा यतिपति उनका मंगलाशासन करते थे। उसके बाद वहां से फिर आएंगे। अगला एक गोपुर होगा। उस गोपुर के अंदर चले तो लेफ्ट साइड में नमालवार का सनिधि, राइट साइड में कांचीपूर्ण कांचीपूर्ण स्वामी उनका सनिधि होगा। लेफ्ट साइड में नमालवार का सनिधि। वहां जाके नमालवार की सेवा, नमालवार का मंगलाशासन करते हैं। यतिपति शठद्वेषिण और अंदर जाते हैं। आर्य बटाल द्वार कहते हैं। उसके बाद नाड़ी केटान ऐसा एक द्वार आता है। इनके बीच में ध्वज स्तंभ होता है, स्वर्णमय ध्वज स्तंभ होता है। उसको पार करके अंदर चले तो वहां एक प्रदक्षिण होता है। उस प्रदक्षिण में जाने पर हमें रंग विमान का दर्शन होगा। तो रमन स्वामी जी महाराज वहां जाके उस रंग विमान का दर्शन करते हैं, रंग श्रृंगम। और ऐसे प्रदक्षिण आते आते वहां विश्वक्सेन ऐसा सेनापति उनका सनिधि है। वहां उनका मंगलाशासन करते हैं, रंग श्रृंगम सेनानाथ। और अंदर आते तो वहां रंगनाथ भगवान के सामने गरुड़ जी होते हैं। वो भगवान का दर्शन लेते हुए आश्चर्यचकित होकर ऐसे होते हैं, हाँ ऐसा होते हैं। तो उनका मंगलाशासन करते हैं। मंगलाशासन करके अंदर जाते हैं। अंदर गए तो बोलते हैं सेनानाथो विहग वृषभ श्रीनिधि। श्रीनिधि है लक्ष्मी जी का भी, ये लक्ष्मी जी का भी ऐश्वर्य है भगवान। ऐसा श्री श्री ही कहते हैं ना। ऐसा भगवान का मंगलाशासन करते हैं मनवाड़ मामुनिहल परवरमुनि स्वामी। उसके बाद वहां से लौटते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद प्रदक्षिण गए तो वहां लक्ष्मी देवी श्री रंगनायकी उनका सनिधि है। वहां जाके मंगलाशासन करते हैं, श्रीनिधि सिंधु कन्या। उसके बाद ऐसे प्रदक्षिण आए तो वहां चंद्र पुष्करणी होगी। चंद्र पुष्करणी के पास ही एक सनिधि है, परम पदनाथ का सनिधि। वहाँ बहुत सुंदर परम पदनाथ विराजमान है। वो कैसे है ना, गुरुजन वृतः पुरुषः। आழ்वारों के साथ है वहाँ भगवान। आழ்वारों के साथ है गुरुजन वृतः पुरुषः। वहां जाके मंगलाशासन करते हैं। नित्यमीशाम अग्रे नित्यम वरवर मुनेर अंघ्रियुग्मम प्रपद्ये। तो देवराज स्वामी बोलते हैं, वरवर स्वामी जी एक एक सन्निधि में जाकर वहां वहां एक एक भगवान का, आழ்वारों का, आचार्यों का, भगवान के देवियों का मंगलाशासन करते हैं। पर ये बोलते हैं, देवराज गुरु बोलते हैं कि वो वहां जाके मंगलाशासन करेंगे एक एक जगह पर। हमें क्या करना है, वरवर मुने रंग युग्मम प्रपद्ये। हमें वो भगवान नहीं चाहिए, अरे रामानुजाचार्य भी नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, वरवर मुनि स्वामी जी चाहिए। उनके अंग्री युग्मम प्रपद्ये, उनका उनका जो चरणार बिंद है उसमें मैं प्रपत्ति करता हूँ। ऐसे बोलते हैं देवराज गुरु। मुझे तो ये स्वामी ये स्वामी ही उद्देश्य है। वे सबका मंगलाशासन करेंगे, हम तो इनके प्रपन्न हैं। ऐसा बोलते हैं। ऐसा एक एक देवालय में कुछ ना कुछ सेवा क्रम होता है, ऐसा ऐसा चलना है। श्रीरंगम में वरवरमुनि स्वामी जी महाराज का सेवा क्रम ऐसा है। कहीं और वो अलग हो सकता है। तो वो उस दिव्य देश में जाकर वहां के जो महान होते हैं उनको पूछ कर हमें मंगलाशासन करना है। दिव्य देशों में हमें जाना है, मंगलाशासन करना है, दर्शन लेना है। திருமங்கையாழ்வார் बोलते हैं, உலகமே तुम कंडियूर அரங்கம் மெய்யம் கச்சிவேர் மல்லையன் வண்டினார் உயலல்லால்
मतयार कुय्यला में, ऐसा कंडियोर अरंगम मेयम कच्ची पेर मल्लई, ये बहुत सारे दिव्य देश हैं। ऐसे जो जो दिव्य देश है उन दिव्य देशों में जाना है, वहां अवगाहन करना है। मंटिनार बोलते हैं अवगाहन माने, सब लोग क्या करते हैं ना, एक दिन में स्वामी 10 दिव्य देशों का दर्शन लेना है, तो आज कुंभकोण में 4 5 या वटवर, ऐसा हमें टिक डालना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे से चलना है, एक एक दिव्य देश में बहुत समय बिताना चाहिए, वहाँ क्या क्या समाचार है उनका, उनको हमें जानना है। ऐसा ही दिव्य देश मंगलाशासन करना है, कर्म होते हैं बहुत आ, शांति से हमें जाना है, और वहां जाकर रुक कर अच्छी तरह भगवान का दर्शन लेकर भगवान का मंगलाशासन करके आना है। ऐसा सेवा क्रम होते हैं ना, इस सेवा क्रम को अतिलंघन न करते हुए गोदामा जी भी कृष्ण के भवन के अंदर पहुंचती है। देखिए, पहले सभी गोपियों को एकत्रित कर दी, उसके बाद उन सबके साथ मिलकर जाके क्षेत्रपालक और द्वारपालक की अनुमति ले ली और अंदर पहुंच गई। अंदर पहुंच गई तो वहां क्या है, उसके बारे में ही आज का पाशर में देखने वाले हैं। अंबरमे तण्णीरे शोरे अरम शय्युमिम्बेरुमान नंद गोपालायंदिराय கும்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுராய் அம்பரமூடரு தோங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமானே உறங்காதெழுந்திராய் செம்பொற் கடலடிச் செல்வா பலதேவா உம்பியும் நீயும் உறங்கேல் ओरेम्बावाई। इस पाशुर में ही उरंग एल और एम्बावा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उरंगेल और एम्बावाई ऐसा बोलना चाहिए। ओके, तो पाशुर में देखते हैं, पहले गोदामा जी भवन के अंदर पहुंच गई। अंदर पहुंच गई तो पहला एक रूम है, उस रूम में कौन है, नंदगोप है। नंदगोप के पास थोड़े दूर में, समीप बोल सकते हैं पर थोड़ी दूर में यशोदा है। तो पहले नंदगोप है ना, इसलिए नंदगोप को जगा रहे हैं गोदामा जी इत्यादि लोग, बोल रहे हैं अंबरमे तण्णीरे शोरे अरम செய்யும் எம்பெருமான் नंदगोपाला எழுந்திராய்। ओ नंदगोपाला எழுந்திராய், जागो बोलते हैं। ये नंदगोप कैसा है, बोलते हैं अंबरमे तण्णीरे शोरे अरम செய்யும்। वो अंबरम माने वस्त्र, भगवान को पीतांबर बोलते हैं ना, वो संस्कृत शब्द जो अंबर है वो यहाँ आया है। अंबर शब्द का आकाश भी अर्थ होता है, कहीं कहीं वस्त्र भी अर्थ होता है। यहाँ पहले अंबर में यहाँ वस्त्र है अर्थ, और अंबर मूडर तोंगी वलहलंदा उस जगह में अंबरम इसका आकाश अर्थ होता है। तो यहाँ अंबरम माने वस्त्र, तണ്ണீर माने पानी, पीने का पानी जल, और शोर, शोरे माने अन्न। यहाँ क्या है ना, अंबरम, तണ്ണீर, शोर, वस्त्र, जल और अन्न, ये तीन है। पर क्या है, इन तीनों को दान करने वाला, हरम संयम, धर्म बुद्धि से दान करने वाला है नंदगोप। तो वस्त्र और जल और अन्न, इनको दान करने वाला वसुदेव, दान करने वाला नंदगोप। मैं पहले वसुदेव बोल दिया क्या, नंदगोप। अंबर में तण्णीरे सोरे अरम செய்யும் एम्बेरुमान नंद गोपाला। तो यहाँ दान कर रहा है ये कैसे दान कर रहा है, देखिए, बोल रहे हैं अंबर में वस्त्र ही, तण्णीरे जल ही, और सोरे अन्न ही। स्वामी वस्त्र को, जल को, अन्न को, वस्त्र को ही, जल को ही, अन्न को ही दान करने वाला नंदगोप, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो बोलते हैं इसका तात्पर्य क्या है, वो जब वस्त्र दान करता है, वस्त्र दान करता है वो ऐसा करता है कि कोई देखे तो
अरे ये वस्त्रदान में इतना माहिर है, ऐसा समझेंगे, इतना वो समर्थ है वस्त्रदान में। अरे वस्त्रदान में स्वामी क्या सामर्थ्य होता है, आप कभी देखे हैं क्या? कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहुत अच्छी तरह वस्त्र पहनते हैं, और ये धोती भी थोड़े कुछ लोग बहुत अच्छी तरह पहनते हैं, ऐसा देखने पर ही, हाँ इतना अच्छी तरह वो धोती पहनते हैं ऐसा लगता है, ऐसे थोड़े लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं, वो अच्छी धोती हो बुरी धोती हो कुछ भी हो एक ही तरह पहनते हैं, और बहुत तेजी से कुछ ना कुछ पहन के आ जाता है। तो वस्त्र पहनो, वो वस्त्र धोती हो या साड़ी 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 हो कुछ भी हो ना, कुछ लोग बहुत अच्छी तरह पहनते हैं, कुछ लोग अच्छी तरह पहनते नहीं हैं। तो जो दान करने वाला है ना, उसको ये जानना बहुत आवश्यक होता है, किसको कैसा वस्त्र देना है। जो अच्छी तरह पहनता है उसको अच्छा वस्त्र दिए तो वो उनको उनके लिए वो सुंदर होगा, शोभादायक होगा, इसलिए ऐसा वस्त्र देना चाहिए। और ये भी होते हैं, थोड़े लोग बहुत छोटे होते हैं, तो उनका बड़ा लंबा वस्त्र मिल गया तो उनको कठिनता होती है। पर जो लोग बहुत लंबे होते हैं, उनको छोटा वस्त्र मिल गया तो वस्त्र अच्छी तरह आता नहीं है। तो वो कैसे होते हैं और कैसे पहनते हैं, इन सब विषयों के बारे में चिंतन करके उसके बाद ही वस्त्रदान करना है। ऐसा नंदगोप जब वस्त्रदान करता है ना, इतनी अच्छी तरह करता है कि जो भी देखते हैं वो सोचते हैं, अरे ये बहुत बाल्य से ही वस्त्रदान कर रहा होगा, ऐसा वो सोचेंगे, इतनी अच्छी तरह ये वस्त्रदान में ही माहिर है, ऐसे वो सोच लेंगे। और वो क्या है ना, वो अन्नदान जब करता है ऐसे ही करता है, अन्नदान जब करता है ऐसे ही करता है। अन्नदान में देखिए ना, बहुत देख कर हमें, हाँ, तदी आराधना करना चाहिए। अन्नदान, इसको हमारे संप्रदाय में तदी आराधन कहते हैं, जब बहुत सारे वैष्णवों को लाकर उनके लिए भोजन देते हैं, उसको तदीय आराधन बोलते हैं। तदीय माने भक्त, भक्त लोगों का आराधन, उनको अन्नपान आदि देकर आराधन करना तदीय आराधन कहा जाता है। जब भी ऐसा हम श्री वैष्णवों को पुकारते हैं, हमारे घर कोई भक्त आए हैं, तो क्या करना है, उन भक्तों को क्या बहुत इष्ट है, उनको क्या पसंद है, उसके बारे में हमें जानना है। जानकर जो उनको पसंद है वही देना चाहिए हमें। इसलिए देखिए ना, जो भक्त लोग होते हैं ना, उनकी दृष्टि तो ऐसे रुचिकर पदार्थ में जाता नहीं है, पर कुछ ना कुछ रुचि तो होगी ही। इसलिए हमें ही उनमें से किसी तरह वो जानकारी लेनी पड़ेगी। तो हमें ही उनसे किसी तरह पूछ के उनकी इच्छा क्या है जानकर ऐसा ही देना चाहिए। तो एक जगह आता है, செங்காலமட நாராயணேசன் திருக்கண்ணபுரம் புக்கென் செங்கண் மாலுக்கு என் காதலன் துணைவர் குறைத்தியாகில் இது ஒப்பதெனக் இன்பமில்லை நாளும் பைங்கான மீதெல்லாம் உனதேயாக பழனமீன் கவர்ந்துண்ணத் தருவன் தந்தால் இங்கே வந்தினிதிருந்துன் படையும் நீயும் இரு நிலத்தில் இனிதின்பமெய்தலாமே। बोलते हैं ये परकाल सूरी का बहुत सुंदर पासुर है, अति आश्चर्य पासुर है ये। इसमें क्या करते हैं, एक पक्षी को बुलाते हैं। ये परकाल सूरी परकाल नायकी बने हैं, ये स्त्री के भावना में गा रहे हैं इस पासुर को। वहां क्या बोल रहे हैं, अरे पक्षी यहाँ देखो, इन्नेशन आज ही तुम्हें जाना है। कहाँ जाना है, तिरुकण्णपुरम पुक्कू, तिरुकण्णपुरम ये दिव्य देश है, वहां शौरीराज पेरुमाள், शौरीराज भगवान विराजमान है। बहुत सुंदर दिव्य देश है। नम्माழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், षटकोप सूर्य जी, परकाल सूर्य जी इत्यादि आழ்वारों का अभिमान का पात्र है वो स्थल। ऐसा जो दिव्य देश है ना, उस दिव्य देश को जाना है बोल रही है परकाल नायकी। वहां तिरुकण्णपुरम बुकियन शेंगन मालिक, जो पुंडरीकाक्ष भगवान है, उस पुंडरीकाक्ष भगवान को मेरे बारे में बताओ। ऐसा कि परकाल नायकी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, तुरंत आना, ऐसा संदेश तुम बोलो। वो नहीं तो बहुत, अभी बहुत दुखित है, वो नहीं तो, आप नहीं आएंगे तो वो टिक नहीं सकती, ऐसा बोलिए, ऐसा बोलो बोलती है परकाल नायकी उस पक्षी को देखकर।
तब वो बोलती है, என் காதலின் துணைவர் உரைத்தியாகில், मेरा जो ये प्रेम संदेश है, इसको तू जाके उस भगवान को बताएगा तो, बोलती है, नाड़ुम पैंगानमीनेल्लाम उनदेयाग, जो भी उपवन, ये वन सब दिख रहा है, उसको मैं तुम्हें ही दे दूंगा, दे दूंगी, मैं पूरी तरह दे दूंगी। और पढ़नमीन कवर्नुन्न तरवन, जो भी मछली है ना, बहुत फ्रेश मछली दूंगी तुम्हें। ये परकाल नायकी बोल रही है एक पक्षी को देखकर। पढ़नमीन कवर्नुन्न तरवन, तुम्हारा भोजन के लिए मैं मीन माने मछली, मछली दूंगी, ऐसे बोल रही है कौन? परकाल नायकी। यहाँ हमारे आचार्य तात्पर्य बताते हैं। देखिए, भगवान के पास हमारा संदेश ले जाने वाले कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। इसलिए जहां जहां परांकुश नायकी या परकाल नायकी इत्यादि लोग दूत को भेजते हैं, वहां दूत कौन है जी? वहां पाशुरों में तो कोई पक्षी या भ्रमर ऐसे होंगे, पर वो किनके स्थान में है? आचार्य स्थान में होते हैं। जैसे पक्षियों का दो पंख होते हैं, पक्ष होते हैं, ऐसे ही आचार्यों का भी ज्ञान अनुष्ठान दो होते हैं। ज्ञान अनुष्ठान, इनसे परिपूर्ण आचार्य को हम जाके आश्रयण करें तो हो गया। ஞானமனுட்டானமே நன்னாகவே உடையனான குருவை அடைந்த கால் மாநிலத்தீர் தேனார்கமல திருமாமகள் குழுனன் ताने वैकुंठम तरुण, बोलते हैं ज्ञानानुष्ठान पूर्ण आचार्य को जाके आश्रयण करो, हो गया तुम्हारा काम, हो गया है, समाप्त हो गया है। वो स्वयं भगवान ही आकर ऐसे लोगों को मोक्ष देंगे। वो लक्ष्मीपति भगवान जो है, तेनार्गमल तिरुमामगल कुणन ताने वैकुंठम तरुण, स्वयं वैकुंठ देंगे। भगवान स्वयं वैकुंठ देगा, ऐसा यहाँ आता है। बोलते हैं कौन? वरवर मुनि स्वामी जी महाराज उपदेश रत्नमाला नाम के प्रबंध में बोलते हैं। देखिए, आचार्यों का ये दो पंख होना चाहिए, क्या है? ज्ञान और अनुष्ठान। ऐसे ज्ञानानुष्ठान वाले जो आचार्य है, वो पक्षी है। यहाँ पक्षी की तरह बताए जाते हैं। पक्षी का अर्थ क्या है? आचार्य। देखिए, परकाल नायकी इस पक्षी को भगवान के पास भेज रही है, तो यहाँ पक्षी आचार्य स्थान में है। आचार्य जो चाहते हैं, उनकी इच्छा जो है उसका अनुगुण ही हमें देना चाहिए, ये अर्थ यहाँ बताया जाता है। ये पक्षी है, पक्षी को पसंद क्या है? मछली पसंद है। इसलिए परकाल नायकी बोलती है कि मैं मछली दूंगी। तो ये हमारे आचार्य बोलते हैं कि आचार्य का जो अभिमत होता है उसको ही हमें देना है। ये नहीं सोचना अरे आचार्य को तो किसी वस्तु में रुचि नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ करके देते हैं, ये हमारा अभिप्राय नहीं होना चाहिए। वो ऐसे सोच सकते हैं, उनकी किसी पर भी किसी वस्तु पर भी इच्छा ना होगी, हाँ सच में, पर वो ऐसे सोच सकते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनकी इच्छा नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। हमें जो कुछ करने का अवसर मिले, करने का अवकाश मिले, हमें अच्छी तरह करना चाहिए। ये आचार्यों के लिए उनका पसंदीदार वस्तु क्या है उसको जानकर हमें उसको देना चाहिए। ऐसे ही आचार्य के समान होते हैं भागवतोत्तम भी। इसलिए उन भक्तों के लिए जो इष्ट है उसके बारे में जानकर, कभी कभी वो बोलेंगे नहीं, हमें ही जानना पड़ेगा, हमें जानकर उसका अनुगुण पका के देना चाहिए। ऐसा बहुत आ, अच्छा एक शास्त्रार्थ को बताते हैं। तो ये है ना, ये नंदगोप, वो भी जिसको भी अन्नदान करता है, ऐसा करता है कि उसका जो पसंदीदार है ऐसा जो वस्तु उसको देता है। वो कुछ भी हो, किसी को रसगुल्ला पसंद है तो उसको देता है, किसी को क्षीरान्न पसंद है तो उसको देगा। ऐसा जो कुछ भी देख कर अच्छी तरह वो दान करता है। ऐसा ही जलदान करने पर भी जिसको क्या पसंद है, शायद किसी को मिनरल वाटर बहुत पसंद होता है, किसी को कुएं का पानी बहुत पसंद होता है, ऐसा जिसकी मर्जी कैसी हो ऐसा देगा।
शायद ऐसा नहीं है, उन दिनों में ऐसा मिनरल वाटर थोड़ी थी ना। पर बोल रहा हूँ ऐसा जो भी करना है ना, जब भी जलदान करते हैं जल में भी क्या करते हैं, कभी कभी उनमें परिमल मिला के, परिमल वस्तुओं को, परिमल द्रव्यों को वहां उसमें मिला कर देते हैं। ऐसा जो भी अच्छी तरह करने का करने का वो करने की तरीका होता है, ऐसा ही करता ये भी। ओके। तो ये जब कुछ ना कुछ दान करता है ना, सब लोग सोचते हैं इसको कुछ और दान नहीं आता, ये सिर्फ यही दान ही करता है, इसमें माहिर है। पर ये तीनों में माहिर है। तो अंबर में तण्णीरे सोरे अरम शय्युम, यहाँ एक दृष्टांत बताते हैं। एक स्वामी चतुशास्त्रों में विद्वान है, व्याकरण हो, मीमांसा हो, न्याय हो, वेदांत हो, चतुशास्त्रों में भी विद्वान है। वो स्वामी जब न्याय के बारे में बात करते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि अरे ये स्वामी तो बहुत बाल्य से अब तक न्याय शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, ऐसे सोचें। और जब वो मीमांसा शास्त्र के बारे में बोलते हैं तब सोचते हैं अरे ये तो बाल्य से मीमांसा ही पढ़ रहे हैं। ऐसा जब वो कुछ भी विषय बोलते हैं तो ऐसा अभिप्राय आता है कि ये स्वामी बाल्य से यही पढ़ रहे होंगे, तभी इतना ज्ञान संपादित कर सकते हैं। ऐसा तब क्या करेंगे, न्याय ही, मीमांसा ही, व्याकरण ही, वेदांत ही, ऐसा बोलेंगे ना। ऐसा इस नंदगोप को देखने पर जब भी वो कुछ दान करता है ना, ऐसा हमें अभिप्राय होता है कि अरे ये इस दान ही किया है पूरा जन्म, ऐसा है। तो अंबर में तண்ணீரே சோரே अरम செய்யும் एम्बेरुमान नंद गोपाला எழுந்திரா। एम्बेरुमान माने मेरे स्वामी, हमारे स्वामी। तो देखिए ना, भगवान को देने वाला ये है। यह यहाँ अनुमति दिया तो ये लोग अंदर जा सकते हैं, भगवान का दर्शन ले सकते हैं। तो इसको पहले अनुमति देना है ना। तो ये स्वामी बन गया, स्वामी को ही देखने की अनुमति देने वाला खुद स्वामी नहीं होगा क्या? स्वामी है, इसलिए एम्बेरुमान नंद गोपाला, तुम ही हमारा स्वामी हो। कृष्ण का भी तुम स्वामी हो तो हमारा स्वामी क्यों नहीं होगे? एम्बेरुमान नंद गोपाला எழுந்திராய், नंद गोपाला எழுந்திராய், अरे जागो, ऐसे बोल रहे हैं। ये नंदगोप जी यहाँ क्यों लेटे हैं, इसके बारे में बहुत सुंदर एक चरित्र बताते हैं। चरित्र नहीं, ये वृत्तांत सबको पता है, पर इसको यहाँ मिलाकर बोलते हैं हमारे आचार्य। कहते हैं कि ये जो कृष्ण का पोता है ना, पौत्र, आ, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, इस अनिरुद्ध को उषा, बाणासुर की पुत्री, वो उषा चित्रलेखा नामक सहेली के द्वारा द्वापरा यहाँ जो द्वारका है, द्वारका से ये बाणासुर का जो पुर शोणितपुरम बोलते हैं, वो शोणितपुरम तक ला गई। तो देखिए ना, कहीं कहीं जो सुंदर लड़के होते हैं ना, उस सुंदर लड़कों का अपहार होता था उस द्वापर युग में, लेकिन वहां हुआ ना। इसलिए ऐसे ही कृष्ण का भी कोई अपहार कर देगा, ऐसी सोच से नंदगोप वहां लेटा है। कोई आएगा तो मैं ले जाने नहीं दूंगा, ऐसा सोचकर वहां नंदगोप वहां लेटा है। वो नंदगोपालाय जंदिराय, नंदगोपाल देखता है, ऐसा उठता नहीं है, आंख खोल कर देखता है, अरे कौन आया है यहाँ। ऐसा देखने पर ये गोदामा जी इत्यादि लोग, अरे क्यों आए हो, ऐसा पूछते हैं। तो ये लोग बोलते हैं हम तो मंगलाशासन करने के लिए आए हैं, आपको तो हमारे बारे में पता है, आप तो बहुत अच्छे हैं, इतना बोलते हैं। बेरुमान आप ही तो हमारे स्वामी हैं, ऐसे बोलने से वो भी खुश हो जाते हैं। ओके, तो चलो ऐसा, वो चलो ऐसा एक संज्ञा करता है। तो ये भी उनको छोड़कर, नंदगोप को छोड़कर अंदर जाते हैं। नंदगोप के नेक्स्ट कौन है? यशोदा मैया है। நந்தகோபாலா எழுந்திராய், கும்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே, குலவிளக்கே, எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுராई। बोलते हैं कुंभनार के लाम, कुंभनार, कुंभ माने लता, कुंभ का अर्थ है लता, कुंभ अनार माने लता के समान जो होते हैं, लता के समान होते हैं स्त्री, स्त्रियों का स्त्रियों को कुंभनार बोलते हैं तमिल में।
तो कुंभनार माने लता की तरह होने वाले। ये जो लता होती है ना, उसको कहीं एक वृक्ष पर या डंडे पर ऐसा उसको जाना पड़ता है, नहीं तो वो जी नहीं सकती वो लता। इसलिए लता किया जाता है। वो लता है, स्त्रियों का दृष्टांत होता है। वो क्यों? पारतंत्र के कारण। वो खुद नहीं जी सकती। और ऐसे अब तो हम इंटरनेट में कहीं और बोले तो बहुत लोग भटक जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। पर इसमें कुछ गलत नहीं। इसके बारे में तो अलग विचार कर सकते हैं। स्त्रियों का पारतंत्र स्वरूप है तो हमारा पारतंत्र स्वरूप, तो क्यों स्त्रियों का ही पारतंत्र है, पुरुषों का नहीं है क्या? ऐसा कुछ भी ना विचार कर सकते हैं। आजकल तो ये फेमिनिज्म ऐसा बहुत सारे विषय हैं। तो वहाँ हमारा मानना यह है कि देखिए ना, सब लोग परतंत्र हैं। सिर्फ स्त्रियों का ही पारतंत्र नहीं है, हमारा भी हम भी भगवत पारतंत्र होते हैं। और स्त्रियों का भी पारतंत्र होता है, भगवत पारतंत्र होते हैं वो भी। तो सब लोग परतंत्र ही है। भगवान ही पुरुषोत्तम है। स्त्री प्राय वितरत सर्वम जगत स्थावर जंगमम। उनको छोड़कर सब लोग स्त्री प्राय हैं, सब लोग परतंत्र ही हैं। ऐसा बहुत सारे विषय हैं। ये चर्चा कभी और रखते हैं। तो कुंभनार माने लता के जैसे रहने वाले स्त्री। कुंभनार किल्ला, ऐसे जो भी स्त्री होते हैं, सुंदर और परतंत्र स्त्री होते हैं, उनके उन सबका कुरुंदे। कुरुंद माने पल्लव। जो आ, एक वृक्ष में पत्ते उगते हैं ना, उसमें जो अभी अभी उगा हुआ है वो उसको पल्लव बोलते हैं। उस पल्लव के तरह होने वाली रहने वाली है यशोदा। क्यों पल्लव? देखिए ना, जब भी एक वृक्ष को या एक पौधा को कुछ रोग हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, तो क्या होती है, क्या होता है? पहले उस पल्लव में ही दिखता है वो रोग। पल्लव में ही वो म्लानता वो दिखाई देती है। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि ये स्त्री जो भी है, उन सब का ये पल्लव है। यानी स्त्रियों का कुछ दुख हो तो वो दुख यशोदा माँ की, ये यशोदा माँ का मुखारविंद में दिखता। तो वो पहले म्लान हो जाती है, दुखित हो जाती है। इसलिए स्त्रियों का देखभाल करने के लिए यशोदा है। कुंभनार किल्लाम कुरुंदे। तो कुरुंद माने पल्लव है। पल्लव यानी ऐसा एक अर्थ बोल सकते हैं कि ये जो बड़ा वृक्ष है, स्त्री नामक वृक्ष, उसमें पल्लव है यशोदा। तो इस वृक्ष का कुछ दुख हो तो वो कहाँ दिखेगा? यशोदा का मुख में दिखेगा। ये पहला विषय है। और दूसरा ये है, एक वृक्ष को देखे तो पल्लव ऊपर होगा। इसलिए स्त्रियों का पल्लव माने स्त्रियों में श्रेष्ठ, ऐसा भी अर्थ मिलेगा। तो कुंभनार केल्लाम कुरुंदे ऐसा बोल रहे हैं क्यों? अरे हमारा दुख है, कृष्ण को छोड़कर रहने से हमारा दुख है। इस दुख को तू ही तो जान सकती है। तू तो कुंभनार केल्लाम कुरुंद है, इसलिए तुम जान सकती हो। कुंभनार केल्लाम कुरुंदे ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कुल विளக்கே। कुल विளக்கே, कुल का प्रकाशन करने वाली। विளक माने दीप, कुल माने कुल, उनका जो वंश है कुल है, उस कुल का दीप है ये यशोदा। तो देखिए ना, जिनके कारण वो पूरा कुल प्रकाशित होता है, वो दीप समान हो जाते हैं। तो यशोदा के कुल में कोई भी हो, उस कुल का श्रेष्ठ वैभव किसके कारण है? यशोदा जी के कारण है। यशोदा जी ना होती तो यशोदा के कुल के बारे में कोई बात करता था? वो कोई बात करता क्या? कोई बात नहीं करता। तो उस कुल का वैभव ही ये तदधीन है। इसलिए उनको बोलते हैं कुल विളക്ക് के। यहाँ तात्पर्य है, आप तो आपके कुल का प्रकाशन करते हो, हमारा भी प्रकाशन कर देना। यहाँ कुल शब्द का भी स्त्री कुल ऐसा भी अर्थ रख सकते हैं। तो हम भी स्त्री है, इसलिए हम पे भी थोड़ा प्रकाश देना, थोड़ा दीजिए प्लीज। ऐसा बोल रहे हैं कुंभनार केल्लाम कुरुंदे कुल विளக்கே। और बोलते हैं
एम्बेरुमाटी यशोदाई अरिवुराई। एम्बेरुमाटी माने स्वामिनी। देखिए, नंदगोप हुआ एम्बेरुमान, यशोदा जी हुई एम्बेरुमाटी, ये स्वामिनी है। ये तिरुमंत्र, अष्टाक्षरी को तिरुमंत्र बोलते हैं ना। ये अष्टाक्षरी में क्या मिलता है? हम भगवान के दास हैं। सिर्फ भगवान के दास नहीं, भगवान और लक्ष्मी जी का दास है। ये अर्थ प्रणव में ही मिल जाता है। तो हम क्या सोच रहे हैं? हमारा स्वामी कौन है? भगवान है हमारा स्वामी। और हमारी स्वामिनी कौन है? हमारी स्वामिनी लक्ष्मी देवी है। हम ऐसे सोच रहे हैं। यहाँ अंडा लाई है और चेंज कर दी। हम सोच रहे थे एक दंपति हमारे लिए उद्देश्य है। क्या है? लक्ष्मी और लक्ष्मीपति। यहाँ आके गोदामा जी बोलती है, अरे हमारे लिए एक और दंपति उद्देश्य है। वो क्या है दंपति? एम्बेरुमा नंदगोपाला, एम्बेरुमाटी यशोदाई। ये यशोदा मैया और नंदगोपाल, ये दोनों जो है ना, ये कपल, ये दंपति, ये हमारे लिए उद्देश्य, ये ही हमारे स्वामी है। अरे क्यों स्वामी को ये आप बदल दिए? तो बोलते हैं कि अरे भगवान के पास जो पहुंचाता है वो भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए तो आचार्यों का इतना वैभव होता है। तो जो भगवान के पास हमें ले जाते हैं उनका वैभव अतिरिक्त होता है। तो भगवान स्वामी है, हाँ सच में स्वामी है, पर भगवान के पास ले जाने वाले ये दो लोग हैं ना, ये तो श्रेष्ठ स्वामी है। इसलिए इब्रुमान है, वो इब्रुमाटी है, वो स्वामी है। और यशोदा जी स्वामिनी हुई। इब्रुमाटी यशोदाई हरिपुराई। या देखिए, हरिपुराई माने जान लो, ऐसा अर्थ है। हरिपुराई, हरिव माने ज्ञान, हरिपुराई माने ज्ञान को प्राप्त करो, माने आ, जान लो, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ देखिए ना, जब नंदगोपाल के बारे में बात कर रहे थे वहां बोले नंदगोपाला राय, उठो बोले। यहाँ यशोदा के पास आने पर ये क्या बोले? अरिवुराय, जान लो बोल रहे हैं। ये डिफरेंस कैसा होता है मालूम? यह होता है, जो बच्चे होते हैं ना, ये बच्चे पापा के साथ क्या करते हैं? वहां जाके पापा पापा मुझे ये परमिशन देना, ऐसा करते हैं। अरे ऐसा अनुमति देना, मुझे यहाँ जाना है या ये करना है वो करना है, ऐसा बोलते हैं। तो पापा के पास तो वो क्या करते हैं? परमिशन मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं। और माता के पास परमिशन नहीं, क्या करते हैं ना, इंफॉर्मेशन देते हैं। अरे मैं ऐसा करने वाला हूँ, इतना ही। अरे परमिशन नहीं ले, हाँ। माँ के पास क्या परमिशन लेना? पापा के पास तो परमिशन लेना पड़ता है। माँ के पास तो इंफॉर्मेशन, मैं आज यहाँ जाने वाला हूँ, इतना ही। क्योंकि प्रियपरा माता, हितपरा पिता। तो वो हित देखते हैं, इसलिए वो अरे तू कहाँ जा रहा है, क्या जा रही है, वो सब पूछते हैं। माता तो प्रिय पर, ओ अरे बच्चा तो बहुत आसक्त है, तो छोड़ देते हैं, ऐसे सोचती है माता। इसलिए माता के पास इंफॉर्मेशन है ना, पर परमिशन लेना है कहीं से। तो जो लोग बहुत लीनियंट होते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन बताते हैं। जो स्ट्रिक्ट होते हैं उनसे परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ कृष्ण कैसा है, पहले देखे थे नंदगोपन कुमरन, नंदगोप के पास तो ये बहुत विनीत हो जाता है। यशोदा जी के पास बालक सिंह, सिंह किशोर रहा, तो ऐसा हो जाता है। ऐसा ही ये लोग भी हैं। नंदगोप के बार, आप उठो, थोड़ा हम जाने वाले हैं सब। यहाँ तो अरे जान लेना, हम आगे, हम जाने वाले हैं। तो ये दे आर जस्ट इन्फॉर्मिंग, दे आर नॉट आस्किंग फॉर परमिशन, दे आर इन्फॉर्मिंग। आई जस्ट टोल्ड फॉर इन्फॉर्मेशन, बोलते हैं ना कभी कभी, मैं ऐसा करने वाला हूँ। अब तो कोई फॉर योर इन्फॉर्मेशन भी लिखता नहीं, FYI ऐसा बोलते हैं। पहले तो दास को समझ में नहीं आता ये क्या है, FYI कुछ समझ में नहीं आया। और एक बार जाके गूगल में डाला FYI, व्हाट इज द फुल फॉर्म, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओ ऐसा होता है। कहीं ऐसा हो गया, कोई एक मैसेज के पहले SRN ऐसे लिखे हैं, SRN, ये क्या है? कुछ कंपनी का नाम है क्या है? ऐसा कंपनी कुछ नहीं हो सकता है, ये क्या लिख रहे हैं SRN, कुछ नहीं समझ में आया। तो मुझे समझ में नहीं आया, सच में। ये तो गूगल में सर्च करने पर भी कुछ समझ में नहीं आया मुझे।
और थोड़े दिन के बाद ही मुझे समझ में आ गया, तो श्रीमती रामानुजाय नमः इसको ये साधन कर दिया। अरे जी, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? रामानुज जी का नाम लेने के लिए तो बोलते हैं, उनका नाम को लिखे इसलिए तो बोलते हैं, उसको लिखते हैं। अरे उसका भी शॉर्ट फॉर्म आ गया है, SRN। अरे कभी कभी तो अवसर मिलता है रामानुज जी का नाम लेने के लिए, उसको भी SRN कर दिए तो। अरे कुछ ना लिखने से ये बेहतर है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा वाद कर सकते हैं। पर वहां उद्देश्य क्या है? उनका नाम बोलना, उनका नाम को लिखना। तो हार लिखने से वो हार कुछ भी हो सकता है, श्रीमते रामानुज, श्रीमते रामायण वहां कुछ भी हो सकता है ना। रकार से कितने नाम नहीं आते, कोई कुछ भी हो सकता है। अरे स्पष्ट लिख देना, श्रीमते रामानुजाय नमः। इतना शॉर्ट फॉर्म नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा हम फुल फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं। अरे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो कुछ तकलीफ नहीं देती है। समझ में आया नहीं आया छोड़ दे। SRM और कोई अडियन रामानुजदासन ARD लिख देगा शायद। मैं अब तक देखा नहीं हूँ कोई SRN कोई लिखा, तो ARD कौन नहीं लिखेगा? कोई ना कोई लिखेगा। हाँ, लिखा होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दास की विनती है, इतना ही बोल सकते हैं। तो SRM, SRN, ओके। यहाँ क्या देख रहे थे हम? फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऐसा ही नंदगोप के पास ये परमिशन लिए, यशोदा के पास इंफॉर्मेशन पास ऑन, समाचार दिए, हम जाने वाले हैं अंदर में, तो ऐसे दे दिए। कुंभनार के लाम कुड़ंदे कुल विளக்கே எம்பெருமாட்டி यशोदाई हरिबुराई यशोदा। उनको पुकारने पर संस्कृत में तो यशोदे ऐसा होगा, तमिळ में यशोदाई ऐसा होगा। ओके, यशोदाई हरिबुराई, आप थोड़ा जान लो, ऐसा बोले तो। यशोदा माँ देखिए, हमारे लोग हैं, चलो ऐसा बोल दी, परमिशन दे दी। परमिशन पूछे नहीं, पर जाओ ऐसा बोल दी। तो अंदर चले गए, अंदर चले गए, अंदर चले गए। वहां भगवान है, और कौन है? बलराम है। ये लोग ना, ये अब तक क्रम में आ गए, पर कृष्ण को देखते हुए ही ये क्रम को भूल गए। क्रम को भूल कर क्या कर दिए? अंबरमूडर तोंगी उलहलंद उंबर को माने उरंगादिराय। कृष्ण को देखकर बोलते हैं कि ये त्रिविक्रम है। अरे त्रिविक्रम, तू उठो, ऐसा बोल रहे हैं। हम पहले भी देखे हैं, तीसरा पासुर में ओंगी उलहलंद उंबर को मान, वहां ये त्रिविक्रमापदान इसके बारे में आया था। ऐसे ही अंत में भी अन्य मलंदा जड़ी भूति उस पाशुर में भी आने वाला है। तो देखिए, तो तिरुप्पावे में आ, आगे, मध्य में और पीछे, समाप्त में, उपक्रम में, उपसंहार में और बीच में, तीन जगह इस वृत्तांत आता है, ये वृत्तांत आता है। क्या वृत्तांत है? भगवान वामन होकर अवतार किए और त्रिविक्रम बन गए, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो क्यों ऐसा बताया जाता है? ये तो कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण और ये वामन में, वामन या त्रिविक्रम, इनमें बहुत सारे साम्य है, बहुत सारे साम्य है। दोनों कैसे हैं? दोनों आश्रितों के लिए कुछ भी कर देते हैं। इंद्र के लिए भगवान वामन बनकर आया, ये कृष्ण है ना, आश्रित। पांडवों के लिए दूत बना, सारथी बना, ये सब बना है। तो वामन से इसका कुछ साम्य है ना, है। इसलिए वो साम्य है। और भगवान है ना, कृष्ण है ना, सबके साथ मिल जाता है। देखिए, गोपियों के साथ मिला, एक गोपी नहीं, वहां जो गाय थे उनके साथ मिल गया, उनके साथ बहुत सुलभ होकर वो मिलता है। ये राम है ना, राम बहुत सुलभ है बोलते हैं, पर क्या है देखिए, वो राम ने एक वानर से स्नेह किया, एक निषाद राज था, उसके बाद उसके साथ स्नेह किया। और एक राक्षस थे विभीषण, उनके साथ भी उन्होंने स्नेह किया, सख्य किया। पर क्या है ना, देखिए ना, एक एक जगह में भी
वो निषाद राज है, सुग्रीव वानर राज है, विभीषण भी राक्षस राज बनने वाला है। तो देखिए ना, वहां भी राक्षस के साथ मिलते हैं, वानर के साथ मिलते हैं, निषाद के साथ मिलते हैं, पर वहां भी राजा ही। निषाद राजा, राक्षस राजा, वानर राजा, उनके साथ ही मिलते हैं राम। तो सौलभ्य है, पर परम सौलभ्य नहीं है। वानर राजा, राक्षस राजा, निषाद राजा। ये संस्कृत में ये नियम होता है कि देखिए ना, जब राजा इस शब्द को अलग एकाकी प्रयोग करते हैं, राजा बोलते हैं तो वहां राजा होता है। जब वो समास में आ जाता है ना, महाराजा नहीं करना चाहिए, महाराजा हो जाता है संस्कृत में। ऐसा ही निषादानाम राजा, पर समास कर दे तो निषाद राजा, राक्षसानाम राजा, समास कर दे तो राक्षस राजा, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ी सावधानी से बोलना चाहिए। तो यहाँ राम, श्री राम, भगवान श्री राम, हाँ सबके साथ मिलते हैं, पर उस समूह में भी जो नायक है उनके साथ ही मिलते हैं। तो सौलभ्य है, परम सौलभ्य नहीं है। पर देखिए ना, ये कृष्ण तो ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी, गाय के साथ, बछड़े के साथ, किसी के साथ भी मिल जाता है, ये परम सौलभ्य है। ऐसा ही त्रिविक्रम भी, जब दुनिया, पूरा ब्रह्मांड को उन्होंने नापा, तब किसी को भी छोड़ा नहीं, सबके सर पर उन्होंने पैर रख दिया। पैर रख दिया, देखिए ना, ऐसा बोलते हैं। पहले ये ट्रेन होते हैं ना बहुत, अब तो ब्रॉड गेज ट्रेन है, पहले तो मीटर गेज नामक ट्रेन चलते थे। उनमें क्या ना, बहुत उनका ये विड्थ वो बहुत छोटी रहती। तो बर्थ होता तो, कोई इसमें सोता तो क्या होता है ना, उनका पैर थोड़ा बाहर आके वो ऐसा होता। तब क्या होता है ना, कोई ऐसा सोचिए, ट्रेन होता है, सब लोग ट्रेन में प्रयाण किए होंगे, तो कोई कुछ बर्थ है ऐसा, उसका पैर है ना, वो ऐसा ऊपर थोड़ा बाहर आके निकल के है। तो कोई जा रहा है तो, कोई वहां जो पैसेज होता है उसमें जा रहा है तो क्या होगा, कभी कभी लंबे आदमी जा रहे हैं तो वो पैर सर पर, आ, वो जाके वो सिर उनके सर पे स्पर्श करेगा। तो तब क्या करा रही है, स्पर्श कर दिया, अरे किसका पैर है मालूम नहीं, ऐसा सोचते थे तब। ऐसा बोलते हैं, ये सब लोग ब्रह्मांड में थे, ये भगवान, मैं आपका स्वामी हूँ, आपका स्वामी हूँ कहकर सबके ऊपर खुद अपना पैर रख दिया। ये सब लोग ना, अरे ये कौन है पैर रखने वाला, ऐसा देखे बोलते हैं। क्योंकि कोई अंगीकार नहीं किया भगवान को। सब लोग अंगीकार किए होते तो संसार ही नहीं रहता, सब लोग मोक्ष अब तक जा चुके होते। पर कोई अंगीकार नहीं किया, अरे ये कौन है हमारे सर पे पैर रख रहा है, ऐसा सोचे। ऐसे विनोद रूप से बोलते हैं, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए, पर तात्पर्य ये है कि अंगीकार नहीं किए ये लोग। तो देखिए ना, तब भगवान किसी को भी छोड़ा नहीं। बोलते हैं, वशिष्ठ हो या कोई और हो, कोई पंडित हो या पामर हो, सबके साथ जुड़ गए भगवान, सबको मैं ही स्वामी हूँ ये समाचार देने चाहते। पर वो हुआ कि नहीं, वो अलग बात है। तो देखिए ना, जैसा कृष्ण सबके साथ मिल जाता है, ऐसा ही वामन त्रिविक्रम होकर सबके साथ मिल गया। ऐसे बहुत सारे साम्य है, बहुत सारे साम्य है। इसलिए कृष्ण के बारे में बात करते हुए आழ்वार वामन के बारे में बात कर देते हैं, वामन के बारे में बात करते हुए कृष्ण के बारे में भी बात करते हैं। ऐसा बहुत सारे जगह में आता है, बहुत पाशुरों में वामन के बारे में बात करते दिखते हैं, कृष्ण के बारे में बोल देते हैं, ऐसा आता है। तो ऐसा कृष्ण और वामन का बहुत साम्य है। इसलिए कृष्ण को ऐसा पुकार रहे हैं, ओंगे उलहड़ंद उम्बर को माने। यहाँ एक और विषय है, ये शतकोप सूर्य जी महाराज क्या करते हैं, एक दशक में कुरवयाचियर, ऐसा एक दशक है, उस दशक में क्या करते हैं ना, वहां कृष्ण चेष्टितों के बारे में वर्णन करते हैं। वो पूरा दशक कृष्ण चेष्टितों का वर्णन पर है। குறைவு முதலாம் கண்ணன் கோலச் செயல்கள், कुरैवे मुदलाम कन्नन कोलच செயல்கள், ऐसा एक पासुर है, उस दशक का संग्रह पासुर है। तो कन्नन, कृष्ण के दिव्य चेष्टितों के बारे में वो दशक है।
उस दशक में कृष्ण के बारे में बात करते करते क्या कर देते हैं, वामन के बारे में भी बात करते हैं। மாணியாய் நிலங்கொண்டமாயன் என் அப்பந்தன் மாயங்களே காணும் நெஞ்சுடைयेन எனக்கு इनी என்ன कलकम उंडे, ऐसा आता है। देखिए पूरा दशक कृष्ण के बारे में ही है। किसी और के बारे में, राम के बारे में, नृसिंह के बारे में, वराह के बारे में तो कुछ नहीं आता। पर सिर्फ वामन का प्रसंग एक जगह आ जाता है। माणियाय नीलंकोंड मायन, जो ब्रह्मचारी बनकर आया और भूमि को ले लिया। सब दुनियाओं को, सब लोगों को वो नाप लिया, ऐसा आता है। तो देखिए ना कोई जी, ये तो पूरा पूरा कृष्ण के बारे में था, पर बीच में वामन आ गए तो इतना साम्य होता है। कृष्ण को अनुभव करते हुए वामन को आಳ್वार छोड़ नहीं सकते, वामन का अनुभव लेते हुए कृष्ण को भी वो छोड़ नहीं सकते, ऐसा होता है उनका अनुभव। इसलिए यहाँ कृष्ण को देखकर आंडाள் बोलती है अंबरम ऊडरुत। अंबरम माने यहाँ आकाश है। अंबरम ऊडरुत, आकाश में, ऊडरुत माने उसके बीच से, आकाश के बीच से एक छेद बनाकर, ऊडरुत, उसको काटते हुए ऐसा भगवान त्रिविक्रम हुए, है ना। वामन बहुत छोटे थे, और जब त्रिविक्रम हुए बहुत तेजी से पैर को ऊपर ले गए, तो आकाश को ऐसा वो आ, उसमें छेद करते हुए गए, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा अंबर मूड, ये कभी कभी ऐसा दिखता है ना, कभी देखें। ये कल भी कुछ रॉकेट लॉन्च हुआ था, इसरो रॉकेट लॉन्च किया था। ऐसा वो रॉकेट जाता है, वो रॉकेट जब जाता है ना, उसके पीछे तो बहुत आग निकलता ही है, उसके ऊपर देखे तो भी क्या होता है ना, एक ऐसा एक कुछ, अब एक वस्त्र को हम काटते जाते हैं तो क्या होता है, ऐसा वो छीलता है ना। ऐसा जब ये रॉकेट जाता है, ऐसा लगता है कि वो आकाश को चीरते हुए जा रहा है, ऐसा लगता है ना। ऐसा वायु ऐसा निकलता है उसके टिप से भी ऐसा निकलता है। तो वो ये आकाश को ऐसा छेद करते हुए जा रहा है, ऐसा एक भाव होता है ना। ऐसा ही भगवान जब पैर को ऊपर के ओर ले गए, तो ऐसे ही भावना, आकाश को वो काटते हुए जा रहे हैं। अंबर मूडरत ओंगी उलहलंदा, ओंगी उलहलंदा, बहुत तेजी से, उलग लोगों को, आनंद नापने वाले, उम्बर को माने देवाधिदेव। उम्बर माने देव, उम्बर कोमान माने देवों का नायक, देवनायक देवाधिराज। तो यहाँ क्या हुआ, तीन लोगों को नापने वाला देवाधिराज ऐसे बोलते हैं। ये ओंगी उलहड़ंद, ये शब्द राशि तो पहले ही आ चुकी है। ओंगी उलहड़ंद उत्तमन पेड़ पड़ी वहां देख चुके हैं, तो उसका विवरण अब तो करना नहीं है। यहाँ एक विषय है, देखिए, तीन लोगों को नापने वाला देवाधिराज, ये नापा इसलिए देवाधिराज बना। ये कैसे स्वामी? सब लोग दुनिया में सोचते हैं कि ब्रह्म विष्णु रुद्र ये तीन समान हैं, ऐसे बहुत लोगों का मानना है ना। बहुत लोग बोलते हैं। यहाँ एक सूक्ति भी बोलते हैं। हाँ, कहाँ, तमिलनाडु में क्या करते हैं, हरि और हर दोनों एक ही है। ऐसा जो मानता नहीं है उसके मुंह में मिट्टी है, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा मैं ऐसा क्रूड ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, पर ऐसा बोलते हैं। पर हमारा संप्रदाय, वेदों का तात्पर्य तो ऐसा नहीं है। ये तीन लोग समान नहीं है। ये कैसा दिखता है स्वामी? श्रीमन नारायण ही पर है, परात पर है। ये कैसा दिखता है स्वामी? तो बोलते हैं, अरे ये त्रिविक्रम वृत्तांत को आप देखिए ना, त्रिविक्रम वृत्तांत को देखिए। क्या होता है, भगवान बहुत बड़े होते हैं, तो भगवान का जो पैर है, पैर नहीं बोलना चाहिए, श्रीपादारविंद पादारविंद है, वो पादारविंद सत्यलोक तक पहुंच गया। सत्यलोक में ब्रह्मा थे, तो ब्रह्मा देखे, अरे भगवान का पादारविंद ये हमारे लोक आ गया। कभी कोई अतिथि आ जाते हैं तो क्या करना हमें समझ में नहीं आता। कोई बड़े स्वामी है, वो स्वामी हमारे घर आ गए, तो हम उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, वो सडनली आ गए, तो हम क्या करेंगे? अरे क्या करना है, ये करना है, वो करना है, क्या करना समझ में नहीं आता ना। ऐसा ही भगवान का पादारविंद,
भगवान का पादारविंद आ गया तो ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ में नहीं आया क्या करना। तो ब्रह्मा जी के पास कौन थे? ये धर्म, धर्म बोलते हैं ना, धर्म ही एक स्वरूप लेकर वहां ब्रह्मा जी के पास खड़ा था। उस धर्म को, अरे तू जल बन जाओ, ऐसा सोचे, तो वो धर्म ही खुद जल बन गया। धर्म जल बन गया। वो धर्म तत्व जलीकृत्य क्या किए? कमंडलों में उस धर्म को जल करके, उस जल से ही उस पादार विंद का अभिषेक कर दिए ब्रह्मा जी ने। अभिषेक कर दिए। वो जो भगवान के पादार विंद में पढ़कर निकला, उसको ही गंगा बोलते हैं। वो क्या है जी? भगवान का श्रीपादार विंद है। श्रीपाद श्रीपाद तीर्थ है गंगा जी। तो इसलिए गंगा जी इतनी पवित्र हुई है। हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये धर्मों का स्वरूप भगवान के पादारविंद में समर्पित हुआ। तो तात्पर्य क्या है? जो भी धर्म है इस दुनिया में धर्मानुष्ठान करते हैं, उन धर्मों का भोक्ता, फल प्रदाता कौन है? भगवान ही है। इसका सूचन करते हुए ये ब्रह्मा जी पादारविंद प्रक्षालन किए, उसमें से जल निकला। वो जल को सर में धारण किया। सिर पे धारण किया कौन? रुद्र ने। वो तो गंगा को सिर पे वो धारण किया। ये तो प्रसिद्ध चीज है ना। ऐसा एक आழ்वार का पासुर है। वो क्या बोलते हैं? ये जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी क्या किए? तो बोलते हैं, குறைகொண்டு நான்முகன் குண்டிகை நீர் பெய்து மறைகொண்டு மந்திரத்தால் வாழ்த்தி கரைகொண்ட கண்டத்தான் சென்னி மேலேறக் கழுவினான்। அப்படி ऐसा एक बासुर है। अंडत्तान सेवड़िये आंग, ऐसा बासुर है। इस बासुर में क्या बोलते हैं? ये भगवान लोगों को नापते हुए सत्यलोक पहुंच गया। भगवान का पादारविंद वहां पहुंच गया। वहां ये ब्रह्मा जी देखे, ऐसा कर दिए, उसके बारे में देखे। उस भगवान के पादारविंद से जो निकला वो जल, उसको ब्रह्मा जी क्या किया? उसको लेकर शिव जी के सर पे डाल दिए। क्यों जी? ये तो शिव रुद्र क्या किया है पहले ही? चतुर्मुख ब्रह्मा का एक सिर काट दिया ना। एक वृत्तांत है ऐसा, वेदापहार गुरुपातक, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या किया है? ये बड़ा पातक किया है। तो ये ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे ये जो मेरा बेटा है ये तो कुछ ना कुछ करता रहा है, तो श्रीपाद तीर्थ को डाले तो ये थोड़ा पवित्र होगा, ये थोड़ा अच्छा होगा। ऐसा समझकर ये ब्रह्मा जी गंगा जी को उसके सिर पर डाले। ऐसा विरोध रूप से बोलते हैं हमारे आचार्य। तो बोलते हैं देखिए ना, एक ने पादार विंद को एक लोक को ले गया। वहां एक उस पादार विंद का प्रक्षालन किया, और एक उसमें से जो निकला उस पानी को सिर से शिरसा धारण किया। इसमें से परवस्तु कौन है जी? कौन है? भगवान ही है। एक उसका पाद प्रक्षालन किया तो वो पर उत्कृष्ट नहीं हो सकता। एक तो वो श्रीपाद तीर्थ को धारण किया, वो भी उत्कृष्ट नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमन नारायण ही उत्कृष्ट है। ये वृत्तांत हमें दिखाता है। इसलिए बोलते हैं उलगलंद उम्बर कोमान, आप लोगों को नापे। इसलिए क्या हुआ? उम्बर कोमान हुए आप देवाधिराज हो गए। उम्बर को माने, ऐसे कृष्ण को ऐसा पुकार कर बोलती है, उरंगा निरा निद्रा मत करो, जागो। कृष्ण को क्रोध हो गया। अरे क्रम से आना चाहिए। ये लोग तो मुझे पहले जगा चुके हैं, ये तो गलती हो गई। पहले तो बलराम को जगाना था। बलराम मुझसे भी बड़ा है, तो उसको जगाना था। उसको जगा ये नहीं, मेरे पास पहले आ गए ये लोग। ऐसे सोचकर भगवान कुछ भी जवाब नहीं दिया। कृष्ण जवाब नहीं दिया। तब ये लोग सोचे क्यों कृष्ण जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे सोचते हुए इनको याद आया, अरे हम तो क्रम भूल गए हैं। कृष्ण को देखते ही
इस कृष्ण के प्रेम से अंध होकर हम क्रम भूल गए। अरे, तब वो क्या करते हैं, और फिर से क्या करते हैं, बलराम को वो जगाते हैं। बोलते हैं, शंभुन कड़लड़ी चलवा बलदेवा उम्बी उम्नी मुरंगेल। बलदेव के पास जाते हैं। बोलते हैं क्या बोलते हैं, शंबर कड़लड़ी चलवा बलदेवा। शम माने लाल, पुन माने स्वर्ण। जो लाल स्वर्ण है, ऐसा स्वर्ण से किया हुआ आभरण, उस आभरण को पहन के आ, रखे हैं कौन, बलदेव। तो उनके पैर में ऐसा आभरण है, नूपुर बोलते हैं ना, ये नूपुर, ऐसा कुछ आभरण को पहने हैं कौन, बलराम। शंभुर कड़लड़ी चलवा, ऐसे वो पहने हैं, वो कैसे हैं, सेल्वन है। सेल्व माने ऐश्वर्य युक्त श्रीमान बलदेव। वो क्या सेल्वम है, क्या ऐश्वर्य है उनके पास। हाँ, निरंतर कृष्ण कैंकर्य, कृष्ण के पास रहना, ऐसा ही तो उनका ऐश्वर्य है। पहले ही देख चुके हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, ऐसा ही उनका ही तो अवतार है बलराम भी। तो वो भी कैंकर्य ऐश्वर्य पूर्ण, कैंकर्य ऐश्वर्य पूर्ण, ऐसा सेल्वा बलदेवा। यहाँ एक चीज बोलते हैं, देखिए ना, ऐसा एक विषय बोला जाता है, यहाँ दक्षिण भारत में, शायद ऐसा वहाँ भी कहते होंगे। ऐसा कहते हैं ना, एक कोई अ, हमारा हमारे हमारे घर में कुछ ना कुछ विवाह हुआ है। तो अ, ये बहू अभी अभी आई है, एक बहू। बहू के आने के बाद कुछ बहुत समृद्धि हुई कुटुंब में। तो क्या कहेंगे, अरे, जब ये बहू हमारे घर में पैर रखी, तब से हमारा ऐश्वर्य इतना बढ़ गया है, पूरा इस पैर की महिमा। ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ तो बोलते हैं, वहां भी बोलते होंगे। पूरा एक ही कल्चर है, भारत है ना, भारत का एक ही कल्चर है, तो ऐसा वहां भी बोलते होंगे। तो ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा ही देखिए, एक देवकी के गर्भ में इतने इतने शिशु आए, वो कब्ज से मारे गए। पर जब बलदेव जब गर्भ में आए, और वहां वो रुके नहीं, उनका गर्भ का ट्रांसफर हो गया तभी। पर वहां बलदेव थोड़े दिन रुके, इसलिए जो अगला गर्भ था कृष्ण, वो रक्षित हो गया। जब से बलराम का पादार विंद देवकी के गर्भ में लगा, तब से उसके गर्भ में जो पैदा हुआ, वो सुरक्षित हो गया, ऐसा बोलते हैं। इसलिए उनका पादार विंद की महिमा ऐसा है कि कृष्ण उस इसलिए ही जिया है, ऐसा इनका मानना है। इसलिए उसके पैर में क्या डाले हैं, एक आभरण डाले हैं, स्वर्णमय आभरण। सेंबोर कडलड़ी चिलवा, आभरण इसलिए है। तो बोलते हैं ना, कोई बहुत अच्छी तरह पकाया तो, अरे जो हाथ ऐसा पकाया है, उस हाथ के लिए एक आभरण डालना है, ऐसा बोलते हैं ना, हाथ को बोलते हैं। ऐसे इस पैर को एक आभरण डालना है, ऐसे सोचते हुए वहां के लोग क्या किए, एक आभरण डाल दिए। इसलिए शंबर कड़लड़ी चिलवा, कृष्ण का जीवन का कारण ही बलराम का जन्म है, ऐसा बोलते हैं यहाँ। यहाँ शंबर कड़लड़ी चिलवा बलदेवा बोलते हैं। और बोलते हैं, उम्बी युम्नी युमुरंगेल। उम्बी माने तुम्हारा भाई, वो उम्बी है। और नी, तुम, तुम्हारा भाई और तुम दोनों मुरंगेल। अब दोनों को सोना नहीं चाहिए, आपको उठना चाहिए। बोलते हैं कि ऐसा विनोद से बोलते हैं, रसमय श्री सूक्तियों को बोलते हैं हमारे आचार्य, ये आदिशेष का अवतार है बलराम। ये आदिशेष क्या होता है, ये आदिशेष तो बिस्तर होता है ना। तो यहाँ गोदाम्बा जी बोल रही हैं, अरे मैं पहली बार देख रही हूं कि बिस्तर भी सोता है। अब तक देखे हैं कि बिस्तर में कोई और सोता है, ये पहली बार है कि बिस्तर खुद सो रही है, खुद सो रहा है। क्योंकि बिस्तर आदिशेष है, आदिशेष बलराम है, तो बलराम सो रहे हैं तो बिस्तर ही सो रहा है ना। अरे बिस्तर के ही सोता है क्या, तो जागो, जागो।
उम्बियुम नी मुरंगे, आपका जो भाई है कृष्ण और आप दोनों को जागना है, ऐसा वैसी प्रार्थना करते हैं। तो तब वो बलदेव भी, मैं जाग गया, मैं अनुमति देता हूँ, आप अब कृष्ण को उठा सकते हैं, जगा सकते हैं, ऐसा जब बोलते हैं, उसके बाद कृष्ण के पास जाने के लिए सोचते हैं। पर वहां कृष्ण को तो ये पहले ही पुकार चुके हैं, वो उठा नहीं। और भी यहाँ बहुत सारे विषय हैं, उन विषयों के बारे में हम कल देखते हैं। कल से बहुत आश्चर्यमय पद्यों का अनुभव होगा। 3 दिन के लिए नीला देवी का अनुभव, नीला देवी का जो पुरुषकारत्व है उसके बारे में और बहुत कुछ हमें देखना है। उन विषयों के बारे में हम कल से प्रारंभ करके देखेंगे। तो आज का पासुर का अनुसंधान करते हैं। अंबरमे तण्णीरे शोरे अरम शय्यम எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுராய் அம்பரமூடரு தோங்கி உலகளந்த உம்பரு கோமானே உறங்காதெழுந்திராய் செம்பொற்களரடி செல்வா பலரேவா உம்பியும் நீயும் உறங்கேல் ஓரெம்பாவாய் श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्यमनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् ஆழ்வார் जीयर திருவடிகளே शरणम। तो कल देखते हैं। हरिये रामानंद।